हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिवाइन क्लासेज में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था इक्विपोटेंशियल सरफेस। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को। आइए जानते हैं ये क्या होता है। जब हम किसी भी सिस्टम ऑफ चार्ज को इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट तक लाते हैं तो कुछ उसका मतलब पोजीशन रहती है। वो उसकी पोजीशन की हम लोग एनर्जी को फाइंड आउट करते हैं। हमें कुछ वर्क करना पड़ता है। उस इन्फिनिटी वाली लोकेशन से किसी लोकेशन तक लाएंगे हम लोग तो कुछ वर्क करना पड़ेगा। वही वर्क चार्ज में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो यही हम लोग आज डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इन्फिनिटी पर कहीं पर हम लोग दो चार्ज पार्टिकल लेते हैं, Q1 और Q2। ठीक है, ये दोनों पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं। ठीक, अब हम इनको ला रहे हैं कहाँ पर, किसी भी पॉइंट पर। हम एक Q1 चार्ज को मान लो हम ए पॉइंट पर लाए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया है लास्ट वीडियोज में। हम लोगों ने देखा है कि अगर इन्फिनिटी पर चार्ज रखा है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, जीरो। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू जीरो है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो होगा, डेल्टा वी भी इक्वल टू जीरो होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो वर्क डन भी जीरो होगा। मतलब कि इन्फिनिटी पर किसी चार्ज को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक ले जाने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता है। ठीक, हम यहाँ से W इक्वल टू जीरो से ये देख सकते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को। ये सिस्टम आप चार्ज दो चार्ज रखे हुए हैं इन्फिनिटी पर, हम किसी लोकेशन पर लाएंगे और हम देखेंगे कि टोटल कितना वर्क करना पड़ता है। यही जो टोटल वर्क होगा, ठीक है, यही जो टोटल वर्क होगा वो किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के। ठीक है, आइए देखते हैं। तो अगर हम Q1 चार्ज को ए पॉइंट पर लाएं, अभी अगर हम ना लाए थे तो यहाँ पर क्या था, कुछ नहीं था। ठीक, अगर कुछ नहीं था इसका मतलब क्या था, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी। हम यहाँ पर ए को ले आए, ठीक, Q1 पर ए पॉइंट पर Q1 को ले आए, पहले कुछ नहीं था, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, इक्वल टू जीरो था। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थी तो W इक्वल टू जीरो होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डिफिनीशन में ये बताया था कि जब किसी पॉइंट चार्ज को किसी भी पॉइंट चार्ज के पास लाते हैं तो हमें कुछ वर्क करना पड़ता है। क्यों, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, दूसरा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल लाएंगे तो रिपेल करने की कोशिश करेगा, दूर जाने की कोशिश करेगा। अगर हमें पास में रखना है तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर पहले से कोई चार्ज तो था नहीं तो हमें कोई वर्क करना नहीं पड़ेगा। अगर वर्क नहीं करना पड़ा तो W इक्वल टू जीरो हो गया, सिंपल सी बात। तो यहाँ पे हो गया ये W1 इक्वल टू जीरो, फर्स्ट चार्ज को लाए। अब सेकंड चार्ज को ला रहे हैं। जैसे ही हम सेकंड चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, हम सेकंड चार्ज को लाए और इससे R डिस्टेंस पर ले आए। ये पॉइंट P पर कहीं है, R डिस्टेंस पर हम Q2 को ले आए। ये था पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो सिंपल सी बात है, ये लाइक चार्ज हैं तो ये रिपेल करेंगे। अब हमें इस पोजीशन पर बनाए रखना है। हम यहाँ पर कुछ वर्क करके लाएंगे, वो वर्क होगा W2। ठीक, ये हमें फाइंड आउट करना है। ये W2 कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इस चार्ज की वजह से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा जो हम लोग V1 देख सकते हैं, 1/4πε0 Q1 अपान R1। ठीक, अगर W2 फाइंड करना है तो W इज इक्वल टू फार्मूला जानते हैं कि फार्मूला एक होता है V इज इक्वल टू W अपान Q। इस फार्मूले से हम लोग W2 अगर फाइंड करेंगे तो V1 Q2 आ जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जो पोटेंशियल होता है इस चार्ज की वजह से हुआ और Q2 चार्ज को लाने में कितना कार्य कर रहे हैं, तो Q2 ये हो गया। V1 की वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख देते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R। ठीक है, ये डिस्टेंस R थी तो यहाँ पर हम लोग R रखेंगे। ये हो गया W2। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ये अभी तक डिसाइड कर पाए हैं कि चार्ज Q1 चार्ज को लाने में हम लोग कितना वर्क कर रहे हैं, W1 इज इक्वल टू जीरो। W2 Q2 चार्ज को लाने में W2 इतना वर्क कर रहे हैं। चीज़ें समझ में आ गई, ये जीरो क्यों था और ये इतनी वैल्यू क्यों आई। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की। क्या होता है कि अगर ये वर्क था, हमने कुछ वर्क किया, ठीक है, हम लोग चार्ज को लाने में यहाँ तक कुछ वर्क कर रहे हैं, यही वर्क क्या होगा उस चार्ज पार्टिकल में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। हम लोग कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी में ये पढ़ रखे हैं कि अगर किसी एनर्जी को क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम लोग ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि ना तो उसको क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि हम लोग वर्क किया हम लोगों ने और चार्ज यहाँ पर रख गया, वो कुछ ना कुछ उसकी एनर्जी किसी ना किसी फॉर्म में स्टोर होगी। तो किस फॉर्म में स्टोर हुई, पोटेंशियल एनर्जी की।
और यही जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है लोकेशन पे। ठीक, पहले कहाँ पर था, इन्फिनिटी पर, अब यहाँ पर है। हमने पहले ही कंडीशन को मान लिया यू इनिशियल और बाद की कंडीशन को मान लिया यू फाइनल। अगर हम लोग इनके दोनों के बीच की डिफरेंस की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी डेल्टा यू इज इक्व टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ठीक, अब अगर यहाँ पे वर्क डन जीरो था, यही वर्क डन क्या होता है, एनर्जी फॉर्म में स्टोर होता है। अगर वर्क डन जीरो था तो इनिशियल जीरो आ जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो वर्क डन जीरो है नहीं भाई, W1 तो जीरो है लेकिन W2 की कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो यहाँ तो वर्क डन है, तो यहाँ पर तो UI जीरो हो गया लेकिन UF जीरो नहीं होगा। ठीक, तो हमने UF और ये क्या हो गया जीरो, तो ये आ गया UF, और यही UF किसके बराबर है, W1 और W2 के। तो इस UF को हम लोग लिख सकते हैं W1 प्लस W2, ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक, अब हम इस इक्वेशन में अगर W1 और W2 की वैल्यू को रख दें तो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला फाइंड आउट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, हम लोग यहाँ पर रखते हैं। तो डेल्टा 1 मिलेगा हमको, W1 है जीरो, W2 की वैल्यू हम लोग फाइंड करे थे 1/4πε0 Q1 Q2/r। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। हम लोग ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वो वर्क डन ही है जब हम किसी चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ला रहे हैं। ठीक है, वही जो वर्क होता है वो स्टोर हो जाता है, वही वर्क जो होता है वो स्टोर हो जाता है किसमें, उस चार्ज पार्टिकल में। वो कितना स्टोर होता है वो हम लोग इस फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और ये बात हमेशा क्लियर रखना कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है हमेशा हम लोग सिस्टम ऑफ चार्ज में फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब किसी भी सिंगल चार्ज की, दो चीज़ें बहुत ही क्लियर, किसी भी पर्टिकुलर एक पॉइंट चार्ज की अगर हम लोग बात करें कि ये कोई क्यू चार्ज रखा है, प्लस हो या माइनस हो, ठीक है, कोई क्यू चार्ज रखा है और उसकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो हमेशा जीरो होगी। क्योंकि हम लोग फार्मूले में देख सकते हैं ना कि Q1 Q2 दो चार्ज पार्टिकल, एक चार्ज की वजह से हम लोग पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, पहली बात क्लियर होगी। दूसरी चीज़ ये क्लियर है कि इन्फिनिटी पर रखे हुए चार्ज सिस्टम ऑफ चार्ज है जी, ठीक है, सिस्टम ऑफ चार्ज है जी, किसी एक चार्ज की नहीं, सिस्टम ऑफ चार्ज तक की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, हम लोग देख सकते हैं क्योंकि वहाँ पर W इक्वल टू जीरो होता है। तीसरी बात आपको ये ध्यान रखना है, जब हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि जो हम लोग Q1 और Q2 की वैल्यू रखेंगे ये विद साइन रखेंगे। मतलब कि विद साइन का मतलब ये हुआ कि अगर Q1 निगेटिव है, मान लो न्यूमेरिकल मिल गया 5 कूलम है तो माइनस का 5 है तो -5 आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, Q2 अगर प्लस का है, ठीक है, तो हमें प्लस का रखना पड़ेगा। जो भी साइन दिया है चार्ज का वो हमें विद साइन रखना पड़ेगा, वैसे ही आंसर आएगा। ठीक, तो अगर हम विद साइन रखेंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि अगर लाइक चार्ज होंगे, लाइक चार्ज का मतलब क्या हुआ कि दोनों चार्ज प्लस प्लस होंगे, तो हमेशा क्या होगा कि डेल्टा यू होगा क्या, पॉजिटिव, डेल्टा यू क्या होगा, पॉजिटिव। अगर माइनस माइनस ये भी लाइक चार्ज है तो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव। ठीक, और दो अनलाइक चार्ज हो जाएंगे तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, नेगेटिव। हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पर Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों मिलाकर प्लस बना लेंगे, दोनों माइनस लेंगे, माइनस माइनस दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा। अगर दोनों अनलाइक चार्ज होंगे, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें माइनस मिल जाएगा। तो हम लोगों ने आज ये डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जो हम लोग वर्क डन करते हैं वही चार्ज में स्टोर हो जाता है, उसे ही हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक, अब हम लोगों ने उससे 3 पॉइंट निकल के आए क्या, कि किसी भी सिंगल चार्ज की कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, हमेशा पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि सिस्टम की होती है और उनकी लोकेशन पे डिपेंड करती है। लोकेशन इन द सेंस कि पहले कहाँ पर थे और बाद पर कहाँ थे। ठीक है, उनकी कंडीशन पर डिपेंड करती है कि इनिशियल कंडीशन क्या थी और फाइनल कंडीशन क्या थी, उनका हम लोग डिफरेंस निकाल लेते हैं। तीसरी बात ये हमने बताया कि इन्फिनिटी पर रखे हुए चाहे दो चार्ज रखे हों चाहे तीन, चाहे जितने भी चार्ज रखे, मतलब सिस्टम ऑफ चार्ज की इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये 3 पॉइंट डिस्कस करें, इस तरीके से हम लोगों ने जाना। अगर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोगों ने 2 चार्ज रखे थे, हम लोगों ने ये फाइंड आउट किया, अगर 3 चार्ज रखे होते तो क्या होता। ठीक है भाई, 3 चार्ज भी रखे हो सकते हैं, 4 चार्ज, कोई भी चार्ज हो, तो हम एक आपको मेथड बता दे रहे हैं क्योंकि न्यूमेरिकल में आपको मैक्सिमम 4 तक का मिलेगा। ठीक है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अगर ये 3 चार्ज, मतलब इन्फिनिटी पर पहले कहीं चार्ज रखे होंगे और हम इनको ले आए, ये है Q1, ये है Q2 चार्ज और ये है Q3, इनके बीच की डिस्टेंस हम लोग मान ले रहे हैं ये हो गई R12,
ये हो गई R13 और ये हो गई R23। ठीक है, इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर हम लोग अगर बात करें कि U की वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो हम लोग बात करेंगे U1 प्लस U2 प्लस U3। काउंट कैसे करनी है आपको ध्यान रखना है कि अगर हम पहले क्या करेंगे, एक चार्ज ले लेंगे, कोई भी Q1 हमने ले लिया तो Q1 Q2 की वजह से और Q3 की वजह से, दोनों की वजह से हम लोग एनर्जी फाइंड आउट करेंगे, तो हमें Q1 का काम खत्म हो गया। अब बात करते हैं Q2 को, तो Q2 में Q1 की वजह से फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोगों ने जब Q1 की फाइंड आउट करी थी तो हमें Q2 भी मिला था, तो हम लोग इसको नहीं रखेंगे, तो Q2 की वजह से Q3। तो हमारा यहाँ से फार्मूला क्या निकल के आएगा, 1/4πε0 तो कॉमन रहेगा। ठीक, Q1 Q2 अपान R12, ठीक, Q2 Q3 अपान ये वाली डिस्टेंस तो R23 प्लस Q3 Q1 तो ये वाली डिस्टेंस R13। ठीक है, चीज़ें रिपीट नहीं होंगी। ठीक, अगर 4 चार्ज रखे होते तो हम लोग एक चार्ज और इस तरीके से रख लेते, तो हम लोग Q1 की इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से, चारों चार्ज की वजह से निकालते, फिर दूसरे चार्ज की, फिर तीसरे चार्ज की, इस तरीके से हम लोग ऐसे फाइंड आउट करते जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा। अब हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक के क्वेश्चन की। लास्ट टॉपिक में क्वेश्चन ये था कि अगर कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो उस पर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी। हम सभी लोग जानते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होती है इक्वल किसी भी पॉइंट पर। अगर वो इक्वल है, हम उनका डिफरेंस निकालेंगे तो आएगी 0। तो इसका मतलब होता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होती है 0। ठीक, अब हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। आज के क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर दें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।